ओम वंदे वंदारुवंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तमद्भुतम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। समुपस्थित देवियों व सज्जनों, अभी तक हमने यह सुना था कि शुदेव ब्राह्मण अपनी बालक की अल्प आयु की खबर सुनकर बहुत दुखी था। अब उसके आगे आज हम सप्तदश अध्याय की कथा सुनने जा रहे हैं। इसी की प्रसन्नता के लिए एक बार भगवान पुरुषोत्तम का नारा लगा दीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। नारद जी बोलने लगे नारायण जी से, हे प्रभु, हे कृपा सागर, आप उसके आगे की कथा हमको सुनाइए। वह सुदेव ब्राह्मण क्या कहने लगा, सुदेव ब्राह्मण को क्या हुआ, अब वो आगे कैसे रहा, इसका संपूर्ण वृत्तांत आप हमको सुनाइए। तो नारायण जी बोलने लगे कि यह सब जो है राजा धनबा सुन रहे हैं वाल्मीकि जी के द्वारा, और उनके द्वारा सुनने पर उनको जितना ही सुनाया जा रहा है, मतलब ये तो कथा है, प्रभु की कथा, जितना सुनो उतना ही इसमें मन लगता जाता है। बस चलते जाओ चलते जाओ, इसको समय नहीं देख के सुना जाता है। यह सब सुनते सुनते राजा धनबा बोलने लगे, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, आप मेरे को और आगे भी सुनाइए। मेरे को यह सब सुन के प्रसन्नता होती जा रही है और लग रहा है कि मेरे आगे क्या हुआ है, इसके आगे मैं सुनना चाहता हूँ। तो यह सब सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे राजा, उसकी आगे की कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ, कृपया तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राजा जो है कहने लगे, हे महर्षि, मैं यह कथा तो सुनना चाहता हूँ, परंतु इसके लिए पहले आप एक सिंहासन पर विराजमान हो जाइए प्रभु। मतलब कि आप गुरु हैं, आप ऊंचा बैठिए, बस नीचा बैठिए, उसके बाद आपसे यह कथा सुनेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि जी जब आसन पर बैठ गए, उसके बाद वह कहने लगे कि तुम पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण थे, उसके बाद तुमको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा के द्वारा तुमको एक पुत्र मिला, और उसको यह बताया गया था कि वह पुत्र भाग्यशाली होगा, वेदाध्यायी होगा, षडंग वेदों का अध्ययन करेगा। कहते हैं कि ब्राह्मणी निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदज्योतिश्च, ब्राह्मण को जो है निष्काम भाव से वेदों के 6 अंगों से उसका अध्ययन करना चाहिए। तुम्हारा पुत्र ऐसा ही था। और उसके बाद वह अपने मित्र, जब तुम वन में भगवान की पूजन के लिए फल फूल लकड़ियां लेने गए, तो उस समय तुम्हारा पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया, और वहां पे जल से क्रीड़ा करने लगे सभी मित्र मिलकर, और मित्रों उसको जो है व्याकुल कर चुके थे, उसको परेशान, मतलब कि उसकी उम्र 12 साल थी, तो वह सबसे छोटा था। तो उसके मित्र जो थे उसके ऊपर जल उछाल रहे थे, तो सांस उसकी फूलने लगी, तो वह मित्रों से बचने के लिए थोड़ा दूर गया। तो वहां पे जैसे ही गिरा तो वहां पे बहुत गहरा पानी था, तो उस जल में वह ब्राह्मण बालक डूबने लगा। डूबते डूबते वह नीचे तक पहुंच गया, और उसने बहुत प्रयत्न किया कि हे भगवान, मेरे को आप निकाल लो, हे भगवान, मैं कैसे इसके अंदर रहूं। यह सब कहते कहते उसके प्राण वहीं पर छूट गए। सभी मित्र शोकाकुल हो गए, और वहां पर रोते रोते वहां से आकर
उसकी माता गोमती को बताया। वहां पर गोमती जैसे ही सुनती है वैसे ही वह व्याकुल होकर जमीन पर गिर जाती है और रोदन करने लगती है। उसके पिता जैसे ही घर पर आते हैं और वहां पर देखते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु की चर्चा चल रही है, तो वह पिता भी जो है जमीन में गिरकर वहां पर रोदन करने लगते हैं। और कुछ देर रोते रोते जैसे ही सब समाज वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो उन दोनों को शांत करवा कर वहां पर ले जाया जाता है जहां पर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद वहां पर जो है कहते हैं कि सभी लोगों ने वहां पर कुछ टहलने वाले थे अच्छे से, तो सभी लोग वहां पर उस जल के अंदर से उसके मृत शरीर को निकाल लेते हैं। उसके जैसे ही मृत शरीर को उसके पिता और उसकी माता देखती हैं तो कहते हैं, हे पुत्र, तुम अब सोने का नाटक छोड़ दो, अब तो उठो और घर चलो हमारे साथ, तुम जल्दी चलो, हमने तुम्हारे लिए पकवान बनाए हैं पुत्र, तुमको भूख लगी होगी। परंतु पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यह सब बोलते बोलते उसके पिता बोलते हैं, हे पुत्र, तुम उठ जाओ, अन्यथा हम तुमको यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। परंतु पुत्र कुछ भी नहीं बोलता है। कहने लगा, पुत्र उठो, तुम वेद का अध्ययन करो पुत्र, तुम कहाँ चले गए हो, अब उठ जाओ, नाटक मत करो। परंतु पुत्र नहीं उठता। यह सब सुनते सुनते वो उसके पिता रोदन करते करते भगवान ब्रह्मा जी से बोलने लगते हैं, हे प्रभु, कैसे आपकी विधि है, आपको मेरा पुत्र एक ही था, वो भी मेरे कर्तव्य के द्वारा प्राप्त हुआ था और उसको भी आपने मुझसे छीन लिया। अब मेरा और मेरी पत्नी का कौन है इस संसार में? मेरा न कोई न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भ्रातृ न भरता न जाया न विद्या न भृतिर्ममैव गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं तमेका भवानी। हे प्रभु, अब मेरा संसार में कोई भी नहीं है, बस एक भगवान ही बचे हैं। उन्हीं भगवान के द्वारा यह पुत्र मेरे को प्राप्त हुआ था और उसको भी आपने छीन लिया है। अब मैं क्या करूं? यह सब शोकाकुल होते होते वह ब्राह्मण बालक कुछ भी नहीं बोलता है। उसके पिता चिंतित होकर बोलने लगते हैं कि अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता, घर में किसके लिए जाऊं? मैं अपने पुत्र के लिए अभी तक जो भी कर रहा था अपने पुत्र के लिए कर रहा था, मैं किसके लिए क्या करूं? हे भगवान, मैं आपका इतना जप तक किया परंतु कोई भी मतलब नहीं निकला मेरा प्रभु। आप आखिर कुछ भी नहीं किए, मेरा पुत्र 12 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। यह सब सुनकर भगवान चक्रपाणी वहां पर दुखी हो रहे थे, परंतु विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। यह सब सुनकर कोई बात नहीं कह करके शांत होकर बैठ गए। इस प्रकार हम अपने वाणी को विराम देते हैं और इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे और इसके बाद थोड़ा राम का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम अधर्म का प्राणियों में
का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की परमहंसी गंगाश्रम क्षेत्र की कामेश्वर महादेव की पुरुषोत्तम भगवान की धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान